1902 या 3 में शायद उनका पैदाइश है, 1901 या 2। रोजी रोटी के तलाश पर 80 पर गए और वहीं बड़की गैबी पर गणेश खलीफा जी के यहाँ गए। उन्हीं को अपना गुरु बनाया, सिन्नी रखे, आशीर्वाद लिए और लिखना शुरू किए। राजघाट में स्कूल है, मिशनरी की नीचे से लेकर ऊपर तक उनका पूरा हाथ। बुढ़ऊ बाबू के हमारे बाबू बहुत माने और हमेशा बुढ़ऊ बाबू यहाँ आवे वहाँ जाए। ये यादवों की पगड़ी है, ये यादवों को मिलना चाहिए। बच्चन खलीफा जो है बहुत बड़े सहयोगी थे। आज जब हमार ससुर जे दिन रहना तय दिन हमन के कुछ भी नहीं। जो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी पसंद करे चंद्रिका बच्चन जी बने पुजारी कहकर न जाने कितने रुपए कमाए हैं, न जाने कितने बीघा बिस्सा लिखाए हैं, कितनी शादियाँ किए हैं, कितने घर मकान बनाए हैं। वो लोग एक चौनी नहीं दिए। लगभग अखाड़े के 99% लोगों ने नहीं दिया, 1% लोगों ने दिया। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बिरहा के इतिहास में 2 ऐसे पेशे हैं जो बिरहा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के जीवन के बुनियादी आधार रहे हैं, और संभवतः यही वह बिंदु है जहां जगह जगह से आए हुए लोगों का मेल मिलाप संभव हुआ। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब बिरहा आत्माभिव्यक्ति का एक रूप ले रहा था, तब इसके आदि गुरु बिहारी गाजीपुर के गांव से निकलकर बनारस में राजमिस्त्री के रूप में आए थे। बिहारी गुरुजी गाजीपुर से आए जी, बनारस में कमाने के लिए, और बनारस के ही होकर रह गए। यही वह समय था जब बनारस में बहुत बड़ी बड़ी चीजें निर्मित होने लगी थी। आगे के दशकों में, खास तौर से 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक 2 महान निर्माणों को लेकर बहुत प्रसिद्ध है, जो आज भी बनारस के शुभंकर हैं। उनमें से 1916 में बना राजघाट का पुल, जिसे अब मालवीय सेतु के नाम से जाना जाता है, और 1916 में ही स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उसके पहले एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई तमाम सारी संस्थाएं, महाविद्यालय, थियोसॉफिकल सोसाइटी का दफ्तर और भवन, यह सब उस दौर की ऐसी स्थापत्य की नज़ीरें हैं जो बनारस में आज भी गौरवशाली तौर पर याद की जाती हैं। न केवल याद की जाती हैं, बल्कि इनका स्थापत्य देखकर यह समझ में आता है कि यह बनारस की पहचान है। बिरहा से जुड़े हुए आदि गुरु बिहारी के शिष्य गणेश इत्यादि भी राजमिस्त्री के रूप में ही बनारस में स्थापित हुए। गुरु गणेश की चौथी पीढ़ी आज भी राजमिस्त्री के रूप में और ठेकेदार के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है। मकान का बड़ा बड़ा ठेका लेना और पूरी तरह से उसको बनाकर अपने ग्राहक को देना, यह उनका पेशा है। और ये इसमें उन्होंने बहुत तरक्की की है, दुकानें खोली, बहुत पैसा कमाया, संपन्न हो गए, और आज वे फिर से सोचने लगे हैं कि बिरहा या दूसरी किसी भी सांस्कृतिक गतिविधि के लिए उनका कुछ योगदान होना चाहिए, जिनमें तमाम सारे लोग आगे बढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। वास्तुकला का जो रूप है और गुण जो है, वो पिताजी ने, दादाजी का हमारे अंदर समाया। हमने उसको कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। गणेश जी के जो 4 शिष्य जाने जाते हैं, उनमें हरिनंदन सिंह पटेल छापाखाने में काम करते थे। गांडी और आज नामक अखबारों में वे टाइप सेटिंग
का काम करते थे और ब्लॉक बनाते थे। जियावन सरदार दूध और मिठाई के कारोबार से जुड़े हुए थे। सहदेव खलीफा स्वयं कई तरह के काम करके अंततः दूध और मलाई के कारोबार में आए और उन्होंने आजीवन वह काम किया और इस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की। वे एक बड़े गायक थे, गणेश खलीफा के पहले शिष्यों में महत्वपूर्ण थे। उनके द्वितीय पुत्र रामदेव उद्भट और महान बिरहा गायक हैं, जिनके नाम से वीर रस की पहचान बनती है। रामदेव की आवाज की लोच और उनकी अदायगी किसी भी भाव को संचारित कर देने का अद्भुत नमूना है और यह बताता है कि अगर कोई कलाकार अपनी कला को साध ले तो वह उसको किसी भी तरीके से निर्वाह कर सकता है, उससे कोई भी काम ले सकता है। रामदेव वीरता के भाव से जिस तरीके की विविधता पैदा करते थे, वैसे गायक भोजपुरी बिरहा में दोबारा नहीं पैदा हुए। दांत पीसने, आवाज को मोड़ने की जो कला उन्होंने पाई थी, वह प्रकृति को दिया गया उनका एक वरदान था जो दूसरे लोग नहीं पा सके। अगर सुनना है तो रामदेव को सप्तम में के तो सब लोग तारीफ करते हैं, सप्तम के कोई थे, मगर रामदेव की पंचम भी सुनिए। पंचम में सुनिए कितने अच्छा वो गाते हैं। पंचम में उन्होंने कुछ निर्गुण रिकॉर्ड कराया है कि बचल बा समैया अब थोड़ी हो पिजरवा के छोड़ जी हैं सुगना। छोटी छोटी एक माला बना रहे हैं। अरे भाई, आप बलिया से लेके आजमगढ़, देवरिया से लेके भदोही से लेके इलाहाबाद से लेके मिर्जापुर से लेकर पूरे पूर्वांचल से लेकर के आप एक माला ना गूंथ रहे हैं जी। तो उसमें जब माला आपकी तैयार होगी तो उसमें जो बड़ी वाली मोती होगी वो रामदेव होगा। गणेश खलीफा के चौथे शिष्य, जिन्होंने बाद में चलकर अपने अखाड़े को बहुत बड़ा बना दिया और गणेश अखाड़े की पहचान भी बन गए, वे थे रामलाल खलीफा। रामलाल खलीफा स्वयं राजमिस्त्री थे और उनका जन्म 1904 के आसपास माना जाता है। चूंकि उस दौर में जन्मतिथि लिखने का कोई चलन नहीं था, लोग कह दिया करते थे कि जब पानी बरस रहा था तेजी से तब पैदा हुए, जब बाढ़ आई थी तब पैदा हुए, जब सरसों फूली थी तब पैदा हुए, जब धान की कटाई हो रही थी तब पैदा हुए, या जब गेहूं दाया जा रहा था तब पैदा हुए। इस तरीके से हिंदी महीनों के अनुसार उनकी तिथियां निर्धारित की जाती थी और सन का निर्धारण प्रायः नहीं हुआ करता था, लेकिन माना जा रहा है कि रामलाल खलीफा 1904 में पैदा हुए। जब उनका मृत्यु हुआ तो हमको अंदाज है 90 साल के थे। 1902 या 3 में शायद उनका पैदाइश था, 1901 या 2 में। उनका गांव पहले बनारस जिले में था। गंगा के उस पार मुगल सराय दिल्ली रूट पर स्थित सिंघी ताली, जो निश्चित रूप से एक धनखर इलाका है, वहीं के एक किसान परिवार में रामलाल खलीफा का जन्म हुआ। रामलाल खलीफा की ननिहाल बनारस के 80 मोहल्ले में थी और वे छुटपन में ही अपने मामा के पास चले गए, जो गणेश खलीफा के संपर्क में थे और राजमिस्त्री का काम भी करते थे। ये सारे लोग बनारस में उस समय चल रही बड़ी परियोजनाओं में राजमिस्त्री का काम किया करते थे और यही उनके जुड़ने और मेल मिलाप का बड़ा कारण बना। इसी वजह से वे एक दूसरे की रुचियों के बारे में जानने लगे और जैसे ही बिरहा की चर्चा शुरू हुई वैसे ही उनका एक समूह बनता गया। चंदौली और बनारस आज 2 जिले हैं, लेकिन किसी जमाने में ये एक ही जिले थे। वाराणसी जिला आज के भदोही और चंदौली को मिलाकर विस्तृत था। मिर्जापुर में भी बाद में कुछ हिस्सा चला गया
और इस प्रकार इसका भूगोल सिमट गया। लेकिन पहले इसकी सीमा रेखा मात्र गंगा नदी थी, जो बनारस और चंदौली को अलग करती थी। बनारस का इलाका दोमट मिट्टी का इलाका, शहरी इलाका और बहुत सारी फसलें यहाँ हुआ करती थीं। चंदौली का इलाका ज्यादातर धनखर इलाका था। सिंही ताली जिस नाम से आप परिचित हो रहे हैं, वह एक ताल का द्योतक है। चंदौली जिले की मिट्टी काली और चिकनी मिट्टी हुआ करती थी, लिहाजा वहां धान की फसलें होती थीं और आज उसको धान का कटोरा कहा भी जाता है। प्राकृतिक रूप से चंदौली दो हिस्सों में बटा हुआ है। चकिया और नौगढ़ का पहाड़ी इलाका और सकलडीहा, मुगलसराय और चहनिया का मैदानी और गंगा के किनारे का इलाका, जहां गेहूं की भी फसल होती है। और इन्हीं इलाकों में ज्यादातर गायक हुआ करते थे जिनका रिश्ता बनारस के अखाड़ों से हुआ करता था। उन्हीं में से एक रामलाल जी जब बनारस जिले में अपने मामा के घर आए तो पाया कि उनके मामा बिरहा में न केवल दिलचस्पी रखते हैं बल्कि गाते भी हैं। उनके दो मामा थे। एक मामा बिरहा में दिलचस्पी रखते थे और स्वयं इस पक्ष में थे कि रामलाल जी को भी सिखाया जाए। दूसरे मामा थोड़े सख्त थे और वे चाहते थे कि एक गरीब घर से आया हुआ भांजा जल्दी ही एक कुशल राजमिस्त्री हो जाए, जिससे उसकी आजीविका चले। तो दो मामाओं के बीच में उनको दो तरह का व्यवहार मिला। एक मामा चाहते थे कि ये बिरहा सीखें, एक मामा चाहते थे कि कुशल मिस्त्री हों और पैसा कमाएं। रोजी रोटी के तलाश पर 80 पर गए तो 80 पर महादेव मामा तो बुलाए ही, लेकिन उसमें एक मामा बाला मामा भी थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि काम करे आल हुआ तो काम करा, बिरहा उरहा का करे लिखत हुआ। कोई भी उनके भांजे थे तो उनको लगा कि बिरहे में लिप्त हो जाएगा तो काम क्या करेगा, तो जो आजीविका का साधन है वो खराब होगा, ममता बस। लेकिन इनको महादेव मामा ने इतना समझा बुझा पढ़ा लिखा दिए थे कि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिरहा लिखूंगा तो लिखूंगा। और वहीं बड़की गैबी पर गणेश खलीफा जी के यहाँ गए, उन्हीं को अपना गुरु बनाया, सिन्नी रखे, आशीर्वाद लिए और लिखना शुरू किए। रामलाल खलीफा ने एक राजमिस्त्री के रूप में बहुत बड़ा काम यह किया कि बनारस में उस समय की तमाम सारी परियोजनाओं में अपने गुरुओं के साथ वे भी शामिल रहे। अगर कभी बनारस के स्थापत्य का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बिहारी गणेश, पत्तू और रामलाल खलीफा का नाम अवश्य दर्ज किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसे इतिहासकार बनारस में नहीं हुए हैं जो पिछड़ी जातियों और बहुजन समाजों के लोगों द्वारा किए गए कामों का उचित मूल्यांकन कर सकें और उनको वह श्रेय दे सकें। प्रायः ऐसे कामों के लिए किसी ठेकेदार का उल्लेख होता है या इंजीनियर का उल्लेख होता है। बाकी राजमिस्त्री जिनके कंधे पर पूरा का पूरा निर्माण चलता है, उसको कभी दर्ज नहीं किया जाता। अरे सुनने में आता है कि वो राजघाट पुल जो अंग्रेजों के ज़माने का था, वहाँ भी काम किए थे। हम लोग से बताते थे 10-15 साल के हुए तो गरीबी थी बहुत ज़्यादा। तो इनके पिताजी थे, बोले भाई कहीं कमाओ, खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है। तो ये राजमिस्त्री समझ लीजिए इधर 10-20 गांव में कहीं किसी का नक्शा बनाना हुआ, कुछ करना हुआ तो वो स्वयं जाते थे। राजघाट पुल है, मिसलर की नीचे से लेकर ऊपर तक उनका पूरा हाथ है कि नीचे से लेके तो जानकारी बा, नीचे से लेके पूरा तक उन्हें हाथ का बना अखबार है। जब रामलाल खलीफा कविता की तरफ और बिरहा की तरफ आकृष्ट हुए, तब उन्होंने
बिरहा की दार्शनिक चेतना की तरफ नजर दौड़ाया और पाया उन्होंने कि हम जिन समाजों से पैदा होते हैं, जो परिवेश हमको मिला हुआ है, वह परिवेश निश्चित रूप से छल छद्म और दंभ द्वेष से भरा हुआ है। लिहाजा उनकी दार्शनिक चेतना में एक वैराग्य भाव भी पैदा हुआ, एक निर्गुण भाव भी पैदा हुआ, क्योंकि बिरहा दरअसल कबीर और रैदास की परंपरा से विकसित हुआ, यहाँ तक आया था। लिहाजा रामलाल खलीफा जब कविता रचने लगे तब प्रायः वे इस जीवन की सफलता और असफलता, इस जीवन की दलदल की बातें करते थे। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों में एक पंक्ति है, ई तन काम नहीं है आखिर एक दिन हुई है मटिया। ख्याल करो ऐ मन मूर्ख जीवन का नहीं ठिकाना, गफलत में एक दिन चल जाइबा झूठे माल खजाना। भाई बंद सब कुटुंब कबीला है धोखे की टटिया। ये कविता या ये पंक्तियां वास्तव में कबीर की परंपरा की पंक्तियां हैं और इससे पता लगता है कि रामलाल खलीफा का जो मानसिक विकास था वो भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं के तहत एक रूप ले रहा था। उनकी एक और पंक्ति के रूप में वो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान के पिटरिया के खोली। बनारस में संत रैदास और संत कबीर के मठ हैं। इसके अलावा अनेक मंदिर और मठ दूसरे भी हैं। गढ़वा घाट का भी मठ है जिसके बारे में कहा जाता है कि बिरहा का उत्थान वहां से हुआ। इन तमाम सारी चीजों से मिलकर जो सांस्कृतिक संरचना हुई उसमें ही रामलाल खलीफा ने अपने बिरहे का सृजन किया। जल्दी ही उनके अखाड़े में राम खिलौन पुजारी जैसे शिष्य आए। राम खिलौन पुजारी का रामलाल खलीफा के प्रति जो समर्पण रहा है वह विलक्षण रहा है। मुझे बताया गया कि जब रामलाल खलीफा बनारस से निर्माण कार्य से अलग होकर अपने गांव में रहने लगे, तब राम खिलौन पुजारी अपने गांव भुजहुआ से निकलकर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे और जाकर उनका हाथ पांव दबाया करते थे, उनको नहलाया करते थे। जितनी भी सेवा गुरु की वे कर सकते थे वो रोज करते थे। बुढ़ऊ बाबू के हमारे बाबू बहुत माने और हमेशा बुढ़ऊ बाबू यहाँ आवे वहाँ जाए, बता दे रहे हैं कि मतलब भोर में यहाँ से रात में कब चले जाते थे पता नहीं। वहाँ से हाथ पैर दबा करके मालिश उलिश करके बुढ़ऊ बाबू आगे मना भी करें कि इतना रात की मत आवल के लिए, लेकिन तो भी वो जो है नहीं मानते थे। हाँ, जब नींद खुले तब निकल जाए। तो बहुत त्याग भी किए हैं उनके प्रति। हाँ, तो बुढ़ऊ बाबू भी अपने औलाद से भी ज़्यादा मानते थे उनको। उनके सानिध्य में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अपने गुरु के सम्मान को उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर भी बचाने की कोशिश की। इसका एक उदाहरण इस रूप में है कि अपने अंतिम दिनों में जब गुरु गणेश ने अपनी गद्दी अपने 4 शिष्यों में से सबसे बड़े शिष्य हरिनंदन सिंह पटेल को देनी चाहिए, तो इसका विरोध रामलाल खलीफा की तरफ से हुआ। गणेश गुरु की जो है उम्र हो गई थी कि अब ये मतलब बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनको जो है इनकी मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोगों के बीच में हम हमारे जो जिसको हम समझ रहे हैं कि हाँ ये उत्तम है उनको सम्मानित किया जाए। पगड़ी बांधकर वो सुपुर्द किया जाता है। तो उन्होंने अपना पगड़ी बांधकर कहे कि देखिए भाई, इस बिरहा जगत में सबसे बढ़िया लेखक हरिनंदन कवि हैं, इनको जो है ये पगड़ी दिया जाता है। तो उसमें कितने लोग वहाँ पर उनका बहिष्कार किए कि नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए, ये यादवों की पगड़ी है, ये यादवों को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, यादवों की पगड़ी है तो लो, इनका ये गाना है
वो 2 अक्षर से गाना उनको दिए कि देखो ये गाना है मेरे रोम रोम में हे रामा मुरारी रम रहे, ये गाना इनका है लिखा, इनका जो जवाब देगा उसी को हम पगड़ी बांध देंगे। तब वो जो है कोई नहीं वो को लिख पाया, उसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। जब कोई उनको आधी घंटे का समय दिया गया, आधी घंटे में जब कोई नहीं उसको लिख पाया तो कहें अब बोलो, अब तो इनको पगड़ी बांधना चाहिए। तो पगड़ी बांध दिए। फिर भी लोग कुछ लोग विरोध किए कि नहीं हम लोग नहीं इनको मानते हैं, हम अलग अपना प्रोग्राम करेंगे। तो उन्होंने वो कहे नहीं, जब तक हम हैं तब तक तो कोई कहीं नहीं जाएगा, और जब हमारे न रहने पर जिनको जहाँ इच्छा करे वहाँ पर वो अपना पूजा पाठ करें, हमको कोई इतराज़ नहीं है। तो जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके पास ये 2 साल तक इनको पगड़ी बांधा गया गाय घाट में। गणेश जी के 4 शिष्यों में 2 जातियों के लोग थे और बहुमत यादव जाति के पक्ष में था। लेकिन गणेश जी ने अपने गुरु बिहारी के मार्ग का अनुसरण किया, क्योंकि गुरु बिहारी के शिष्य भी एक ही जाति के नहीं हैं बल्कि अनेक जातियों से आते हैं, और महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने अखाड़ों को चलाया है। गुरु गणेश चाहते थे कि बौद्धिक रूप से जो सबसे प्रखर है वही मेरा शिष्य गद्दी को संभाले, और इस लिहाज से उन्होंने हरिनंदन सिंह पटेल को प्रमुखता दी। इस बात से चिढ़कर पुजारी जी ने अपने गुरु के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की, और फिर जब उसमें सफल नहीं हो पाए तब उन्होंने अपने गुरु के नाम से अखाड़े को अलग से स्थापित करने की पूरी कोशिश की, और साथ ही बड़े गायकों और कवियों को उसमें जोड़ा। रामलाल खलीफा के अखाड़े में आज जो वैभव है उसकी नींव के ईंट दरअसल राम खिलौन पुजारी ही थे, जो न केवल बहुत महत्वपूर्ण और बड़े गायक थे बल्कि वे अखाड़े के संगठनकर्ता के रूप में भी सामने आए। कुछ दिन वहाँ गए, होता है भीड़ भाड़ वगैरह या किसी कारणवश, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम आपकी पूजा, आप सिंही ताली के, हम आपकी पूजा सिंही ताली करेंगे। इन्होंने कहा कि अरे भाई अखाड़ा है टूट जाएगा, तो कहे कि ठीक है यहाँ पूजा कराने के बाद आप चलिएगा। लेकिन सन 34 में जब ये पूजा किए यहाँ पहली बार, तो वहाँ सब लोगों को मालूम हो गया था, अगल बगल के लोग, कुछ दूर दराज के लोग वो आ गए थे यहीं पे। तो ये हुआ कि अब इतने लोगों को लेकर जाना वहाँ सही नहीं है, अब हमारे पास जो भी दाल रोटी है वही खिलाएं और यही हो। तो उस समय तो कोई माइक लाउड स्पीकर का ज़माना नहीं था, तो वही ढोल करताल बजा, प्रोग्राम हुआ। रामलाल खलीफा के अखाड़े में बाद में अनेक कवि आए, जिसमें सबसे प्रमुख चंद्रिका कवि हैं। हालांकि चंद्रिका कवि बाद में किन्हीं कारणों से उसमें से अलग हो गए, और इस बात को रामदेव ने अपने एक फगुआ में गाया है कि रामलाल की छोड़ चंद्रिका भागे। और बाद में वो सूर श्याम की बात करते हुए कहते हैं कि अब कोई इस घाव को कैसे पुजाएगा। बाद में चंद्रिका की समय मृत्यु हुई, लेकिन चंद्रिका एक बड़े कवि थे जिन्होंने रामलाल अखाड़े को आसमान पर पहुंचा दिया। पुजारी, चंद्रिका और रामदेव जैसे महान लोगों ने रामलाल के अखाड़े को सबसे ज़्यादा ऊंचाई दी। उनका झगड़ा जो है एक बार हुआ था कुछ, एक राम भरत कवि जी थे गद्दो चक के हमारे अखाड़े के, तो वो बोले थे कि बच्चन खलीफा का छाप क्यों लगता है बिरहा में। अब बच्चन खलीफा जो है बहुत बड़े सहयोगी थे, उधर जितना अखाड़े का प्रचार उन्होंने ही किया। चंद्रिका कवि जी, नरेश कवि जी, जितने लोग थे वो प्रचारक वहीं थे, गाना भी लिखते थे। तो पुजारी भैया ने कहा कि
बच्चन खलीफा का छाप रहेगा, वो रहेंगे। आपको रहना हो रहिए मत रहिए, लेकिन वो रहेंगे। ये विवाद हमको जानकारी है। बीच में जो है रामदेव भैया से चंद्रिका भैया में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था किसी बात को लेकर। तो उस समय नरेश कवि जी का गाना, सिया राम कवि जी का गाना और ऐसे ही गाते थे। बाद में जब कहीं फंस गए तो पारस भैया से गाना था, तो चंद्रिका कवि का गाना गाए, तब तक सुलह नहीं हुआ था। तो पारस भैया ने बोला कि अरे काहे चंद्रिका का गाना गाओत हुआ। कह रहे हम 4 भाई हैं, आपस में लड़ेंगे लेकिन भाई मौके पर तो एक हो जाएंगे ना, इससे आपसे क्या मतलब है। यही सब बात हम लोग सुने थे। रामलाल खलीफा का अखाड़ा शिष्यों, गायक गायिकाओं और कवियों से सदैव समृद्ध रहा और लगभग 90 वर्ष की भरी पूरी अवस्था जीकर उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। हमको अंदाजा 1990 के आसपास इनका देहांत हो गया था। जब उनका मृत्यु हुआ तो हमको अंदाज से 90 साल के थे। उनका देहांत जब हुआ था तो हम लगभग 10 साल या 12 साल के रहे होंगे। हमको पूरा याद भी है कि जब हम सुबह का समय था, देहांत हुआ था जब उनका, तो उस समय हम को देखें और अंतिम बार जब देखें तो बड़ा भावुक हो गए थे हम लोग, क्योंकि उन्होंने बिरहा जगत में जो काम किया है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, और उन्होंने जो काम बिरहा जगत में किया है शायद ही कोई कर सकता है। पहले गुरु पूर्णिमा पे हम लोग काफ़ी भीड़ें होती हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना नाम रोशन किया है और हम लोग चाहते हैं कि उनके ही रास्ते और कदम पे, उनके सिखाए हुए कदम पे चले आगे। मेरे बड़े पिताजी थे रामलाल खलीफा और इतना आदर्शवादी थे कि कभी वो लगभग 30 साल प्रधान रहे हमारे गांव के। बिरहा लिखते थे और 30 साल प्रधान रहे। और एक खूबी थी, कभी एक छोटा बच्चा भी रहता था तो उसको रे नहीं कहते थे। वो छोटे बच्चे को भी रे नहीं कहते थे। और परिवार में हम भतीजे हैं उनके, लेकिन ये कभी नहीं एहसास हुआ कि मतलब हम भतीजे हैं। पुत्र से भी ज़्यादा मानते थे परिवार के सभी सदस्यों को। हम तो जानत है कि हमार ससुर बड़ा बढ़िया रहना, हमहन के बड़ी मानत रहना। और करे बारे में बाल बच्चन के जौन दुआ मांगत है जा तो हमन के एकदम भर देत हूँ। हमन के बड़ी सिधाई से रखना। 2 भाई रहना और दोनों भाई हमके बड़ी मनले हुआ। ये लड़कन का मतारी मर गई है, छोटा छोटा रहना तब का। ये लोगन के जब मर गईले पर बड़ी कष्ट आवला, कोई का मतारी मर जानी था। ये लोगन के हम लड़कन के तरह मान के बेटवन के तरह हम पलले हैं। बड़ भइले पर कुछ हो गई ना, इनकर शादी कैले के बाद और उनकर जब आईनी दुल्ही तो कुछ दिन के बाद अपने में रख ली हम। जैसे सास रखनी पतो के ओ के तरह बिटिया नियर मान के रख ले है। आज जब हमार ससुर जे दिन रहना तय दिन हमन के कुछ भी नहीं कहना। अब वहीं मरले पर उनकर हम दुआ मांगेला, रोज उनकर पूजा करीला। हमके कभी कुछो का कमी नहीं कहना। अन्न धन दूध पूत सब से हमके भर देले। हम लिखा लगली तो ऐसे कोई हमके बतौलस नहीं। स्कूल कॉलेज में गाना जाना लड़कन के काम पड़े तो लिख दें लोकगीत टाइप का। और लिखत 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 तो कुछ लड़का दबा देवे लगना कि बिरहा लिखा, तो बिरहा लिखा लगली टूटी फूटी भाषा में। आज इसमें कई पीढ़ियों के गायक गायिकाएं सक्रिय हैं और यह अखाड़ा चल रहा है।
लेकिन रामलाल खलीफा के देहावसान के बाद एक झगड़ा और शुरू हुआ। वह था उनके गांव में उनका स्मारक बनाने को लेकर। शारदा यादव 10 बजे रात को आए और यहाँ की स्थिति को देखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी का सपना था कि मंदिर बनना चाहिए, तो आज से ये सपना मैं लेकर चलूँगा, मंदिर बनवाऊँगा। उसने रामचरण कवि को 2 बजे रात को फ़ोन करके जगा करके रात भर बात करते रहे। सुबह भर फिर हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हम 5 रुपया ही भीख मांग करके बनवाएंगे, लेकिन बनवाएंगे। उन लोगों का, उन दोनों भाइयों का बड़ा अच्छा उत्तरदायित्व रहा। लगभग सन 2021 में शारदा यादव बिरहा सम्राट, सुपुत्र बिरहा सम्राट रामदेव यादव जी, शारदा यादव आया था संगीत अली खलीफा जी के भतीजा हैं हमारे भाई बिहारी लाल यादव, उनसे मिलने जुलने के नियत से शाम के समय, और अपना उनके ट्रांसपोर्ट पर मिला जुला। कुछ पीने खाने का शौकीन है, पिया खाया, और जब नशा खूब अच्छे से हो गई तो खलीफा जी के घर पहुंचा, और अपना उसी नशे के हालत में उसने मंदिर मूर्ति की बात चर्चा वहाँ शुरू कर दिया परिवार के लोगों से। और मैं अपने यहाँ था, मुझे क्या पता कौन कहाँ गया है, क्या कर रहा है। हम तो अपनी दुकान पर रोज़ की भांति दुकान दौरी बंद करके खाना पीना खाकर से लेटे सोए थे। शारदा यादव का फ़ोन आया करीब 10 बजे रात को, और उसने कहा, तो जब बोला तभी हम जान गए कि तो कुछ पिया खाया है। तो उसने कहा कि मैं संगीत अली आया हूँ, यही खलीफा जी के द्वारे पर बैठल रही, सबसे ये बात करत थी और मंदिर का चर्चा उठावत थी, गुरुदेव मंदिर बने के चाहिए। तो हमने कहा कि हमारी क्या औकात है, जो फार्चूनर है स्कॉर्पियो से चलने वाले लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाए। आज 27 साल गुजर गया, हम तो साइकिल से चलने वाले हैं, वो भी साइकिल पुरानी हमारी है, हम क्या कर पाएंगे। और ये सवाल मुझसे जो कर रहे हो, ये गलत आदमी से सवाल कर रहे हो, हम तो उस लायक हैं भी नहीं। तो उसने कहा बार बार एक ही बात को, जो कि पिया भी था, एक ही बात को कम से कम 20 मिनट शरारत मुझसे किया कि आप चाहेंगे तो हो जाएगा, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। हम कह रहे भाई किस आधार पे तुम कह रहे हो, हमारी कोई औकात नहीं है। तो लेकिन बार बार रटे जा। तो हमने कहा तुम्हारे पास कौन है खलीफा जी के परिवार का? तो राधे श्याम भैया थे, गंगाराम कबीर जी थे, ये लोग थे, और उन लोगों से हमसे बात करवाया फ़ोन से। तो वो लोग कहे कि हाँ भाई देखा ये शारदा हम बात तो सही है करता हूँ, मुद्दा तो इनका सही हो, अल्लाह पहले खेले में वो अलग बात था, लेकिन बात तो अच्छा कर दूँगा, मंदिर तो वास्तव में लोग ना बनवा पाऊँ न वहीं। तो हमने कहा कि अच्छा ये बताओ भैया कि उसमें क्या खर्चा आने की संभावना है। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए करीब 4-5 फुट कुर्सी उसकी भर दी गई है, चारों कोने पर पिलर खड़ा है, और हमको लगता है कि 50-60 हज़ार रुपया रहेगा तो मंदिर बन जाएगी। तो हमने कहा कि केवल इतना पैसे से बन जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ लगभग हो जाना चाहिए। तो हमने कहा कि अब मैं वादा करता हूँ, आप लोग किसी से एक चौनी मत मांगिएगा, पैसा किससे लेना है किससे नहीं लेना है और कहाँ से लेना है ये मेरे जी में छोड़ दीजिए, मंदिर बनेगी। रात की बात ख़त्म हो गई और मैं सुबह से ही इस मुहिम में लग गया, और जिससे से मुझसे लेना है, चाहे डॉक्टर मन्नू यादव हों जिन पर मुझे भरोसा था, चाहे वो राम जन्म गायक रहे हों, चाहे गौरा बाज़ार के हमारे छोटे भाई और परम मित्र शिष्य वीर बहादुर यादव हों, ऐसे करके मैं सभी लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज बनाकर व्हाट्सएप पर भेजता गया और फ़ोन करता गया, और लोग मेरी बातों का सपोर्ट किए, मेरा सपोर्ट किए, और कोई ना नहीं किया। जितने अच्छे लोग थे सभी लोगों ने हाँ कहा। कोई 11,000 रुपया दिया, तो कोई 5100 रुपया दिया, कोई 2500 दिया, कोई 2100 दिया, कोई 1100 भी दिया। उनके बेटे और भतीजे सभी भवन निर्माण और प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, और उनके घर बहुत अच्छे और सुंदर बने हुए हैं। लेकिन अपने इस पूर्वज का स्मारक बनाने में उनकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वे अपना पैसा लगाकर उसको खड़ा कर सकते। लिहाजा रामलाल अखाड़े के
तमाम सारे लोग उसमें सक्रिय हुए और उसकी अपनी एक कहानी है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने फॉल्स कमिटमेंट किए और कभी पूरा नहीं किया। कुछ लोगों ने कुछ पैसे भी देने के लिए गुरु पूर्णिमा के समारोह में, जैसे कोई प्रधान रहा, कोई बीडीसी रहा, कोई जिला पंचायत रहा, कोई सम्मानित पहलवान रहा, कोई सम्मानित वहाँ का एरिया का व्यक्ति है किसी गांव का, सभी लोगों ने कुछ न कुछ देने के लिए कहा। हम लोग भी थे, अखाड़े के लोग भी, कोई 1100, कोई 2100, कोई 2500 कुछ देने के लिए बात कर रहा था या कहा, और कापी पर सबका लिखा भी जा रहा था। उसी बीच हमारे अखाड़े के वरिष्ठ गायक, हम लोगों के बड़े भाई श्री मोहन सिंह यादव जी, चुनार मिर्ज़ापुर, उन्होंने मंच पर चढ़कर माइक पकड़कर ये बोला कि बहुत ही पूरे काम होगा, ये गुरु महाराज की मंदिर बन जाएगी, मूर्ति लग जाएगी तो, और मैं कोशिश करूँगा कि जो जितना देगा उससे मैं 1 रुपये अधिक दूंगा। उस समय भाई विजय लाल यादव जी का ज़माना चल रहा था, अच्छा ज़माना हो चुका था। उन्होंने इस बात को सुना तो तुरंत उन्होंने मंच पर चढ़े और माइक पकड़कर बोले कि मैं 25,551 रुपया दूंगा। अब जो 1,500, 1100, 2100 देने वाले लोग ठिठक गए। न विजय लाल यादव जी 25,551 दिए, न उनसे 1 रुपया ज़्यादा जो मोहन सिंह यादव जी चर्चा किए थे कि रुपया हम जो जितना देगा उससे 1 रुपया ज़्यादा देंगे, न वो 1 रुपया कभी उनके देने की बात नौबत आई। ऐसे ही वो मुद्दा पड़ा रहा। हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन इस मुद्दा को उठाया जाता था और रात भर कुछ न कुछ वरिष्ठ और चाहने वाले लोगों के द्वारा, प्रेमियों के द्वारा इस बात की चर्चा रहती थी, फिर सुबह बात ख़त्म हो जाती थी। 1-2 बार तो दिनेश लाल यादव, जो अखाड़े के गायक भी हैं और भोजपुरी सिनेमा के एक्टर भी हैं, उनका भी आगमन हुआ। और वर्तमान सांसद छोटेलाल खरवार जी, सोनभद्र, मूल निवासी नौगढ़, वो भी बुलाए गए थे, आए थे। उन्होंने तमाम वादा किया, बात किसी की पूरी नहीं हो पाई। लेकिन बाद में इस अखाड़े के देश भर में फैले हुए कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से सहयोग दिया और आज वहाँ एक स्मारक बना हुआ है जिसमें अकेले रामलाल खलीफा की मूर्ति लगी हुई है और वह बिना दीवारों का स्मारक अब एक दीवार के लिए तरस रहा है। कुछ लोग ऐसे भी देने वाले थे, जैसे बेचू यादव, आजमगढ़ के हमारे भाई हैं, दिल्ली रहते हैं, उन्होंने 1100 रुपया दिया, जबकि आज तक उनसे हमारी मुलाकात बेचारी से नहीं है। राजेश यादव चुनार ने दिए, ऐसे करके। और जो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, कथन करे चंद्रिका बच्चन जी बने पुजारी कहकर न जाने कितने रुपये कमाए हैं, न जाने कितने बीघा बिस्सा लिखाए हैं, कितनी शादियाँ की हैं, कितने घर मकान बनाए हैं, वो लोग 1 चौनी नहीं दिए। लगभग अखाड़े की 99% लोगों ने नहीं दिया, 1% लोगों ने किल दिया होगा। ये अटल सत्य है। और मैं जो दिए हैं लोग, मैं सबका नाम भी लगभग जानता हूँ, बल्कि छोटे कलाकार बेचारे जो कमाए ही नहीं है कुछ, वे लोग दिए। 21 में सिंहताली का मंदिर मूर्ति बना था, मैं 22 में वहाँ गया था, शाम के आधा घंटा 20 मिनट रहा। पहले से 22 में तो हम और राम जन्म बिरहा गायक दोनों लोग गए थे, आधा घंटा 20 मिनट रहे, फिर रिटर्न होकर चले आए। महफिल सजने से पहले फिर 23 में भी गए थे किसी लड़के को लेकर साथ में, लेकिन कोई अच्छे से मुझसे बातें नहीं करने वाला था। लोग इधर उधर मुंह घुमा लेते थे, फेर लेते थे, तो मुझे इस बात का धक्का लगा। कुछ लोगों का मत था कि इस जगह पर राम खिलावन पुजारी और बच्चन खलीफा की भी मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लोग रामलाल खलीफा के साथ अक्षुण्ण रूप से जुड़े हुए थे
और उनको न केवल हर जगह उनकी सुरक्षा में सन्नद्ध थे, बल्कि उनके सम्मान को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन यह भी बात नहीं बनी और यह मूर्ति अकेले बची हुई है। अब बच्चन खलीफा जी रहे, जो खलीफा जी के साथ बैठते थे, उनकी भी पूजा होती थी और ये चंद्रिका कवि जी के ज़माने की परंपरा लागू की गई थी। और बच्चन खलीफा जी भी दुनिया में कुछ दिनों के बाद जब चले गए तो उनके भतीजे लगते हैं जिंदा चचा, उन्होंने सिंगताली के लोगों से बात किया कि भाई खलीफा जी अकेले नहीं रहते थे, बच्चन खलीफा तो मूर्ति इनकी भी लगनी चाहिए। और जो अखाड़े के चंद्रिका कवि जी हैं, पुजारी जी हैं, रामदेव उस्ताद हैं, चर्चाएं किए वो लोग किए तो ये लोग महीना 2 महीना 4 महीना टाले। उसके बाद फिर कहलवाए अपने यहाँ के अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति से कि यहाँ का पिचास मोचन भर का के सगरों को मुर्दा बैठाल जी यहाँ। उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ कि आज खलीफा जी रहे तो क्या जलवा था, क्या ज़माना था, क्या आदर था, क्या प्रेम था। आज उनके परिवार और उनके लोगों के द्वारा ऐसे कहवाया जा रहा है। वे लोग बहुत दुखी हुए। रामलाल अखाड़े के सैकड़ों गायक और गायिकाएं देश के अनेक हिस्सों में न केवल गा बजा रहे हैं, बल्कि खूब जमकर पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उनके अखाड़े में आंतरिक रूप से कई तरह के बिखराव आ चुके हैं। अखाड़े की पुरानी गरिमा के अनुरूप बिरहा अब संभवतः कोई भी नहीं गाता है। सारा कुछ दिखावे में बदलता जा रहा है और ऐसे में यह प्रश्न जरूर उठता है कि क्या यह अखाड़ा और रामलाल खलीफा की स्मृति लंबे समय तक बच पाएगी। लेकिन जवाब यही है कि इतने समृद्ध अखाड़े और शिष्यों की लंबी कतार के बीच अगर यह नहीं बच पाया तो शायद बिरहा किसी भी रूप में नहीं बच पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। रामलाल खलीफा की स्मृति को नमन करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे ज्वाइन भी करें। साथ ही अपने मित्रों को सलाह दें कि वे भी इसको ज्वाइन करें। हमारे इस अभियान के लिए अगर आप आर्थिक सहयोग कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे विजय बहादुर यादव, बिरहा प्रेमी और उद्योगपति, गुड़गांव, हरियाणा। मूल निवासी ग्राम रामसरपुर, रतुआ पार, अतरौलिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।